नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 26 जिसका नाम है वायु और जल। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जल प्रदूषण की। देखिए 3 क्लासेस हमने इस चैप्टर की ली है पहले, जिसमें हमने वायु के बारे में पढ़ा, वायु के क्या क्या संघटक होते हैं उनके बारे में पढ़ा। दूसरी क्लास में हमने बात की वायु प्रदूषकों की जो आपके वायु का प्रदूषण करते हैं, जिसमें प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषकों के बारे में पढ़ा। तीसरी क्लास के अंदर हमने बात की जल के बारे में कि जल के स्रोत क्या क्या है, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है और जल के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण क्या है आपका, जो भी ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से हमारा जल प्रदूषित होता है वो आपके जल प्रदूषक कहलाते हैं और यही आपका क्या है, जल प्रदूषण है। दूसरी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जल की उपयोगिता की कि किस किस में आपका जल जो है वो उपयोगी है। अब तुम जो चीज दिमाग में लाओगे उसमें आपका जल उपयोगी है। जैसे कि अगर अपन बात करें घरों में क्या जल उपयोगी है, बिल्कुल हमारे सारे नियमित कार्यों के लिए, घर की सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, सब चीजों में हमें जल उपयोगी है। दूसरी अगर अपन बात करें कृषि में जल की उपयोगिता की, भाई तो पूरी कृषि की जो होती है वो जल से ही होती है। फसलों को पानी देना, सिंचाई के लिए आपके पानी की जरूरत होती है। अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्रों में, तो औद्योगिक क्षेत्रों में भी आपके जल की जरूरत होती है। कोई भी जो पदार्थ बन रहा है, क्योंकि आपका जल क्या है, एक अच्छा विलायक है, तो हर एक चीज में आपके जल की जरूरत होती है। अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, तो उसमें भी आपके जल की जरूरत होती है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जल प्रदूषण की कि आपका जो पानी है वो गंदा होता है वो कैसे हो रहा है। देखिए जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत, देखो जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो भी कचरा निकलता है वो डायरेक्ट वो नदियों में जाता है, जिसकी वजह से नदियों का जल दूषित हो रहा है और वही दूषित जल को लोग जो है पी लेते हैं और बीमार पड़ते हैं। तो देखिए उद्योग जो विभिन्न विषाक्त तत्व भारी धातुएं व औद्योगिक विलायक प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ते हैं, जो भी उनसे कूड़ा कचरा निकल रहा है, जो भी ऐसे केमिकल्स है वो डायरेक्ट पानी के अंदर जा रहे हैं, झीलों के अंदर, नदियों के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जहरीली चीजें पानी में जा रही है, तो वो आपके जो जल है उसको प्रदूषित कर रहा है। दूसरा देखिए खेतों से मुक्त होने वाले उर्वरक, जो आपके किसान भाई है वो क्या करते हैं, फसलों को उगाने के लिए उसमें कीटों को मारने के लिए, जो कीट फसल खराब कर देते हैं उनको मारने के लिए क्या करते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। अब वही उर्वरक और कीटनाशी जो जो कि यूट्रोफिकेशन व बायोमैग्निफिकेशन को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए खनन से भारी धातु एवं सल्फर पृथ्वी में गहराई तक समाकर जल निकायों में पहुंच जाता है। अब खनन से क्या होगा, जो धातुएं हैं और जो सल्फर है वो पृथ्वी में जो गहरे निकाय जैसे कि कुआं है उनमें पहुंच जाता है और उस जल को क्या करता है, दूषित करता है। गंदे पानी के पाइप और मैले पानी की जो जो आपकी नालियां और गड्ढे हैं वो विभिन्न रोगजनक संक्रमण और डिटर्जेंट को फैलाते हैं। ठीक है। देखिए आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो गंदी पाइपलाइंस होती है, वो किसी पीने वाली पाइपलाइन के साथ मिक्स हो जाए, पीने योग्य पानी वाली पाइपलाइन के साथ। ठीक है। तो गंदा पानी जो है वो शुद्ध पानी के साथ मिक्स होकर उसमें क्या कर देता है, बहुत सारे ऐसे रोग जनकों को बढ़ावा दे देता है, जैसे कि जीवाणुओं को, विषाणुओं को, आपके जो हेलमिंथीज होते हैं, कृमि, उनको बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि ये अपनी पानी में ग्रोथ करते हैं और फिर हमारे को बीमार कर देते हैं। वायु प्रदूषण के फैलने वाला प्रदूषण जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि वर्षा द्वारा क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। देखिए क्या हुआ कि आपके जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो आपके क्या हुए कि ऊपर गए,
ठीक है, जो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके इन्होंने क्या कर लिया, फिर वहां पर जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लिया। अब ये एसिड जो है वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, वर्षा जल के साथ मिक्स हो जाते हैं, और वर्षा जल के साथ मिक्स होके क्या होते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। तो जो वर्षा हो रही है उसको अपन क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिड रेन कहते हैं। अब इस एसिड रेन की वजह से जो नदियां है, तालाब है, झीलें हैं, समुद्र है, जहां पर जलीय जीव रह रहे हैं उनको नुकसान होता है। तो ये क्या करते हैं कि भाई जो अपने जितने भी जलीय निकाय है उनको प्रदूषित कर देते हैं, ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से वर्षा द्वारा। क्लियर। आगे देखिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां एवं उनका कचरा जिसमें वसा व चिकनाइयां शामिल है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हलवाइयों की दुकान है, ठीक है, और या फिर बहुत ऐसे कोई ऐसी शॉप है खाने वाली, अब वो बना रहे हैं, जो भी कचरा है, चिकनाई है, उसमें तेल, जो गंदा तेल उनका निकलता है, अब उसको क्या करते हैं, वो जो भी वहां पर झरना वरना बह रहा है या फिर कोई नदी बह रही है या फिर कोई नाला बह रहा है उसमें डाल देते हैं, या पानी का जो शुद्ध कोई ऐसा निकाय है उसमें डाल देते हैं, जिससे पानी आपका क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जल प्रदूषकों के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा गया है। सुस्पष्ट स्रोत प्रदूषक और आपके होते हैं एक अस्पष्ट। तो सुस्पष्ट में देखिए, जो जल निकाय में एक एकल पहचान वाले स्रोत से पहुंचते हैं, जैसे कि पाइप या गड्ढा, कोई भी पाइप या गड्ढा है वो डायरेक्ट किसी नदी के अंदर खुल गया मान लो, है ना। आगे देखिए, अस्पष्ट स्रोत प्रदूषक एक एकल पृथक स्रोत द्वारा उत्पन्न नहीं होते, बल्कि यह एक बड़े भाग में एकत्र प्रदूषकों का संचयित प्रभाव है, जैसे कि कृषि भूमि से उर्वरकों व कीटनाशकों का बहकर आना। अब जब क्या कर रहे हैं, फसल पे जो कीट लग रहे हैं उनको मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया, अब वो वहां पर इकट्ठे हो गए और फिर जो है वो आपके क्या हो गए, बहकर कहां पर आ गए, उन जल निकायों तक आ गए। तो उनको अपन कहते हैं अस्पष्ट स्रोत प्रदूषक। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, जल की उपयोगिता की, कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो हम आराम से जो भी काम में लेते हैं जल को वो लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, बहुत से कार्यों की, जैसे कि फसल के लिए, धातु में क्रियाओं से तांबे जैसी धातुओं को प्राप्त करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यानी कि विद्युत उत्पादन के लिए, बाग बगीचों में पानी देने के लिए, सफाई के लिए, पीने के लिए, होली खेलनी है तो उसके लिए भी पानी, मनोरंजन, है ना। तो यहाँ पर हर एक चीज के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करें घरेलू कार्यों में जो पानी है उसका प्रयोग किया जाता है, घर की साफ सफाई के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, आपके जो है पानी प्रयोग में आता है। घरेलू कार्यों को करने में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि जल खाना पकाने, बर्तन कपड़े धोने, घर का फर्श साफ करने में काम में आता है, हमारे पीने के काम में आता है। दूसरा देखिए, कृषि में प्रयोग, जो फसल है उसको पानी देने के लिए पानी चाहिए, यानी कि सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए। कृषि क्षेत्र में जल फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। बीज के अंकुरण और पौधे के विकास में सहायक होता है। जब बीज बोते हैं तो बहुत अच्छे से पानी दिया जाता है जिससे वो अंकुरित हो जाए। तीसरा देखिए, जल के औद्योगिक प्रयोग, जल शीतलक के रूप में बर्फ के उत्पादन में, औद्योगिक बॉयलरों, भाप इंजनों, अनेक औद्योगिक प्रक्रमों, विलायक की भांति प्रयोग, क्योंकि ये अच्छा विलायक है। हाइड्रोजन गैस और भाप अंगार गैस ईंधन बनाने में भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो आपके घरों में प्रयोग हो रहा है, कृषि में प्रयोग हो रहा है, औद्योगिक स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। और विद्युत उत्पादन में जल का प्रयोग, जो पानी है उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो जल से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए साधारण तरीका क्या है, जल विद्युत शक्ति है। जल को ऊपर से गिराकर टरबाइन चलाई जाती है, जिसके कारण विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। जल का प्रयोग तापीय और नाभिकीय पावर स्टेशनों में भाप उत्पन्न करने के लिए विद्युत निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए, वर्षा के जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं।
जो पानी आ रहा है ऊपर से वर्षा के रूप में, उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है वो मैंने क्या कहा, शुद्ध रूप में होता है। अब उसको संरक्षित करके हम प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रख सकते हैं। तो देखिए, भूमिगत जल का पुनर्भरण वर्षा जल संग्रहण के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, वर्षा के जल का संग्रहण का अर्थ यह है कि भवनों की छत पर वर्षा के जल को एकत्र कर बाद में उपयोग के लिए भूमिगत भरण करना। कई लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे जब भाई बारिश होती है अच्छी, तो जो बड़े बड़े पात्र हैं उनको रोक देते हैं। अब उनमें क्या है, सीधा वर्षा का जल आता है, उसको वो भर के एकत्रित करके रख लेते हैं। पेड़ पौधों के काम में आ जाता है वो पानी। इन्वर्टर की जो बैटरियां होती है उनमें डालने के काम में आ जाता है वो पानी। आगे देखिए, वर्षा के जल के संग्रहण के लाभ क्या है। तो मूल्यवान भूमिगत जल का संरक्षण होता है। ठीक है, स्थानीय बाढ़ और जल निकास की समस्या को क्या करता है, कम करता है। भूदृश्य निर्माण और संपत्ति रखरखाव की जरूरत को कम करता है। आगे देखिए, अनेक घरेलू कार्यों के लिए उत्तम गुण वाला जल प्रदान करता है वर्षा का जल, और इसका प्रयोग घरेलू कार्यों जैसे कि सब्जियों, फूलों, पेड़ों, पौधों को उगाने और ग्रीन हाउस में अंकुरण के लिए किया जा सकता है। किसका प्रयोग, वर्षा के जल का प्रयोग। तो हम जब अच्छी बारिश होती है तो उस पानी को एकत्रित करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये हुआ अपना यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम है वायु और जल। समझ में आया। आज की इस क्लास में हमने बात की है वायु के जो आपके जल है उसके प्रदूषकों के बारे में, कि जल का प्रदूषण कैसे कैसे होता है। दूसरा हमने बात की है जल की उपयोगिता की, कैसे घरेलू कार्यों में, आपके कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और आपके विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए जल प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि वर्षा के जल को अपन संरक्षित करके रख सकते हैं और उसके क्या लाभ होते हैं, ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर। अगर आपको क्लास पसंद आई है, फटाफट से आप इस क्लास को लाइक कीजिए। आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर आप ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।